परिमित अंतर सारणी का मान याद करने के लिए हमें कोई 4 मान दिए f के मान, f के हमें कुल 4 मान दिए और हमें पूछा है f32 का मान याद कीजिए। गॉस के अगर अंतर्वेशन के सूत्र की सहायता से f32 का मान याद करना है हमें। तो f32 का मान याद करने के लिए हम जानते हैं, सबसे पहले हम u का मान निकालेंगे। तो u का मान निकालने के लिए हम समीकरण जानते हैं, u बराबर में होता है x माइनस एक्स नोट अपॉन एच। अब ये आया कहाँ से, आपको यह बताते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर सबसे आसान से आसान तरीका सीख पाएंगे। यह आता है x बराबर में a प्लस यू एच। यहाँ इसमें क्या होता है, अगर के लिए इसमें गॉस ने क्या सिद्धांत दिया, यहाँ x एक की जगह x नोट ले लिया, x नोट, क्योंकि ये एक परिमित सारणी है। परिमित सारणी होने के कारण यहाँ एक के स्थान पर x नोट ले लिया। तो हमारी बनेगी सारणी x बराबर में x नोट प्लस यू एच। तो यहाँ बनेगा x माइनस एक्स नोट अपॉन एच बराबर में u। इस प्रकार से हम u का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर होगा क्या, हमें मान पूछा है f32 का मान, तो x बराबर में तो हो जाएगा 32, x बराबर में 32 हो जाएगा और x नोट का मान हो जाएगा जो हमें कुल 4 मान दिए, देखेगा हमें कुल 4 मान दिए और हमें मान पूछा है अगर के लिए। तो हम जानते हैं अगर के लिए हमेशा u का मान धनात्मक होता है, u का मान धनात्मक होता है। हमें कुल 4 मान दिए हुए। यदि हमें 5 मान देता तो हम तीसरा मान जैसे हमें 5 मान दिए 2, 4, 6, 8, 10। यदि हमें 5 मान देकर हमें x नोट का मान पूछता तो हम 6 लेते हैं यहाँ पर, लेकिन हमें मान दिए 4। तो हम u का मान जानते हैं अगर के लिए धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस स्थिति में हम मान चूज करेंगे x नोट का मान 30। तो x नोट बराबर में 30 और h का अंतराल, इन दोनों का h का मान होगा इन दोनों का अंतराल, इन सभी का अंतराल, अंतर का अंतराल कितना होगा, h को अंतर का अंतराल कहा जाता है, अंतर का अंतराल कहा जाता है। तो अंतर का अंतराल होगा यहाँ 30 माइनस 25, 35 माइनस 30 और 40 माइनस 35। तो h का मान आएगा 5। ओके, अब 5 कैसे है आपको यह बता देता हूँ। तो 30 में से 25 घटाएंगे तो 5 आता है, इन सभी का जो अंतर होगा वो 5 होगा। तो h का मान 5। तो u का मान आ जाएगा u बराबर में x माइनस एक्स नोट अपॉन h। तो x का मान है 32, तो 32 माइनस, सॉरी हमने x नोट का मान लिया था 30, गलती से लिखा गया है। तो हमने पहले ही बताया था हमें कुल 4 मान दे और u का मान धनात्मक आएगा तो x नोट का मान 30 आएगा। तो 32 माइनस 30 अपॉन 5, तो 2/5। अब 2 में 5 का भाग देंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा 0.4। तो u का मान हो जाएगा u बराबर में 0.4। अब हम सारणी बनाते हैं सभी मानों की, जो सारणी का नाम होगा परिमित अंतर सारणी, जिसे परिमित अंतर सारणी कहा जाता है। गॉस के लिए जो नियम था देखिएगा, इसकी जो परिमित अंतर सारणी है वो बनाते हैं। परिमित अंतर सारणी बनाने के लिए हमें एक सारणी बनानी होगी जिसका परिमित अंतर सारणी। परिमित अंतर सारणी बनाने के लिए x का मान होगा जो हमें दिए है, x के मान दिए हमें 25, 30, 35 और 40। तो 25, 30, 35 और 40 ये हो जाएंगे x के मान। और u, क्योंकि हमने 0 इसको लिया है, x नोट इसको लिया तो 0 यहाँ पर, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस।
जितने मान होंगे उतने नीचे की ओर संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे 1 2 3 ऊपर माइनस में आती जाएगी। अब जो एफ यू का मान हमें दिया हुआ है, ये मान हमें दिए हुए सभी इनके मान, 4 के मान, तो 0.2702, 0.3027, 0.3386, 0.3794, यह मान हमें सभी दिए हुए हैं, क्योंकि हमें परिमित सारणी बनानी है। आप स्केल की सहायता से इसे सारणी को बनाइए, क्योंकि मैं आज स्केल लाना भूल गया इसलिए। अगला मान होगा हमारा डेल के साथ डेल एफ यू। डेल एफ यू का मान याद करने के लिए हमने पहले भी बताया था, हमने जब 3-4 दिन पहले हमने क्लास ली थी तो उस समय बताया था, यदि हमें डेल का मान याद करना हो, यदि डेल बराबर में वाई, जैसे हम ले लेते 1 माइनस वाई 0, मतलब कि इस संख्या में से यह संख्या घट जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट में 0 में से माइनस होने वाली संख्या घट जाएगी, मतलब यह संख्या इस संख्या में से यह घट जाएगी, इसमें से यह घट जाएगी और इसमें से यह संख्या घट जाएगी, तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा। तो इसमें से यह संख्या घटाएंगे तो हमारे पास मान आएगा 0.0320। इस संख्या में से यह संख्या घटाएंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा 0.0359। इसमें से यह संख्या घटाएंगे तो हमारे पास मान आएगा 0.0408। अगले सारणी बनाने के लिए, अगला स्तंभ बनाने के लिए डेल स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो सूत्र था वह प्रत्येक में से डेल की घात बढ़ रही थी, तो डेल स्क्वायर एफ यू, इस संख्या में से यह संख्या घटाएंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा 0.0039। इसमें से यह संख्या घटाएंगे तो मान आएगा 0.0049। और इन सभी का मान याद करने के लिए हमें एग्जाम में कैलकुलेटर दिया जाएगा, जिसका नाम है साइंटिफिकेशन कैलकुलेटर। ये हमें परीक्षा में ले जाने की अनुमति है केवल तीसरे पेपर में। तो डेल क्यूब एफ यू, इस संख्या में से यह संख्या घटाएंगे तो मान आएगा हमारे पास 0.0010। ये हमारे पास सारणी बनकर तैयार हो गई। इस सारणी का नाम है परिमित अंतर सारणी। अब हमें मान पूछा है एफ 32 का मान, तो एफ 32 का मान याद करने के लिए जो गॉस का अगर सूत्र है उसे लिखते हैं। तो गॉस अगर सूत्र, ये क्या होता है, वाई, यहाँ यू लिया है तो वाई, तो एफ यू, ओके, एफ यू बराबर में यहाँ लेंगे F0, क्योंकि यहाँ हमने 0 से स्टार्ट किया है, तो F0 प्लस यू डेल F0 प्लस, क्योंकि यहाँ 1 आएगा तो फैक्टोरियल 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इंटू यू माइनस 1 फैक्टोरियल स्क्वायर F0 अपॉन, यहाँ फैक्टोरियल, यहाँ डेल की पावर 2 है तो फैक्टोरियल 2 प्लस। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक पद आगे की ओर बढ़ रहा है, मतलब अगर है तो एक पद आगे की ओर बढ़ेगा, अब एक पद पीछे की ओर वापस घट जाएगा, तो वापस घटेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा तो यहाँ प्लस आएगा, तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सूत्र होता है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। इसी प्रकार से यहाँ अब एक पद पीछे की ओर आएगा तो यहाँ प्लस में आएगा, तो प्लस में आ जाएगा, तो हमारे पास मान होगा, चलिए हम सेम टू सेम लिख देते हैं, यू प्लस 1 यू और यू माइनस 1 और एफ और डेल की पावर 3 F0। हमारी सारणी डेल की पावर 3 तक ही बनी है, तो हम डेल की पावर 3 तक ही मान रखेंगे अपॉन फैक्टोरियल 3। हमारा सूत्र बनकर तैयार हो गया है। अब जो इसका मान है
सॉरी हमने एक गलती क्या की, क्योंकि ये मान प्रत्येक में से इस तरह से चलते आ रहे हैं, तो हमने y0, क्योंकि हम पहले y0 लिखेंगे 2 में, और 2 में -1, फिर -2, यहाँ -1 आएगा। अब इसमें इस प्रमेय सारणी में से जो गॉस की अगर समीकरण होती है उसमें मान रखेंगे, तो एफ यू बराबर में मान हो जाएगा हमारे पास, एफ यू बराबर में F0 का मान हमें दे रखा है, F0 हमने इस पद को लिया, तो इसका मान होगा 0.3027 प्लस यू का मान हमें दे रखा है 0.4, तो 0.4 डेल एफ यू 0, तो डेल एफ यू ये रहा हमारे पास मान, गुणा 0.0320, ओके, प्लस यू का मान हम जानते हैं 0.4। अब 0.4 में से 1 हटाएंगे तो हमारे पास मान बचेगा 0.6 माइनस में, ओके। इस सूत्र की सहायता से फैक्टोरियल 2 इंटू मान रख देंगे, गुणा 0.039 प्लस इसके लिए, तो यू का मान हम जानते हैं 0.1, तो इसमें 1 और जोड़ देंगे, तो 1.4 और यू गुणा 0.4 इंटू घटा देंगे तो -0.6 अपॉन फैक्टोरियल सॉरी गुणा डेल की पावर 3 का मान हमारे पास आएगा 0.0010 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब इन सभी का कैलकुलेटर की सहायता से हल करेंगे, तो हमारे पास जो मान आएगा इनको हल करने के बाद में वो मान आएगा 0.3027 प्लस 0.01436 माइनस 0.00468 माइनस 0.00056, और इन सभी मानों को जोड़ने और घटाने पर हमारे पास जो मान आएगा वो मान आएगा 0.316536। इसका जो हल होगा वो है इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं।